नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको हमारी जो प्याज लगाई थी उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि हमारा प्याज कैसे उस पर गुठलियाँ बनी हैं, जबकि मैं बहुत छोटे से ग्रो बैग में लगाए थे। ये अब ये रेडी हो चुके हैं। हम इसकी सब्ज़ी के लिए हमारे लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको आपको दिखाएंगे हमारे प्याज की जो ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा रेडी है प्याज। ये अब इसको हम निकाल रहे हैं। अब इसको हम ज़्यादा इसलिए नहीं पकने दे रहे हैं, हम इसकी कच्चे वाली सब्ज़ी बनाएंगे। अगर नहीं तो हम इसको अभी अगर थोड़ा 15 दिन और रुक जाते तो ये पक जाता, लेकिन मैं इसकी कच्ची सब्ज़ी के लिए निकाल रहा हूँ। इसकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, मिक्स सब्जियों के साथ मिला के बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। ये देखिए, till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And अब हम इसको प्याज से धुल रहे हैं। ये प्याज है और हमने धुल चुके हैं प्याज, और ये प्याज बनी हमारी। ये देखो बड़े बड़े दाने हैं, और आज हम निकाल दी प्याज। और कितने बड़े बड़े प्याज हमारे बन रही है, कितने बड़े बड़े दाने हैं प्याज के। ये 4 बैग में लगाई थी, 4 बैग की इतनी जमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको जो पुराने गमले में जो ग्रो बैग में जो हमारा प्याज लगाया था उसको हमने हार्वेस्ट कर दिया है। अब उस मिट्टी को अगली फसल के लिए कैसे बढ़िया से तैयार किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि उस मिट्टी को हम नई कैसे बना देंगे जिससे कि अगली फसल बहुत बढ़िया से हो जाए। तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे उस पर जड़ें होती है, इस टाइप की जड़ आप देखिए, जब पुराना हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उस पर जड़ें रह जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को हम नया बनाएंगे। तो इसको हम पहले धूप में डाल देंगे। पहले हम ये बताएं, इसको हमने हार्वेस्ट कर चुके हैं, प्याज को हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब इसको हम इस पे डालेंगे और 1 दिन की पूरी धूप इसमें हम 1 दिन की पूरी धूप देंगे। उस धूप में क्या हो जाएगा कि थोड़ा मिट्टी का मॉइस्चर चले जाएगा। मॉइस्चर जाने के बाद फिर इसको हम इसकी सारी जड़ें हम हटा देंगे। इन जड़ों को हटाने के बाद इसमें फिर अन्य जो हमारा पौष्टिक खाद होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गई, नीम खली हो गई, उसको फिर मिला के इस पर पूरा नई मिट्टी बन जाएगी। और उसके बाद हम उसके लिए नई फसल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका है। अब उसके बाद हम इसको कैसे नई इसमें तैयार कर सकते हैं। ये अब इसको हम पूरे इसमें सुखा देंगे और पूरे एक दिन की धूप देने के बाद इसको फिर नया कर देंगे और नई फसल के हमारे लिए नया ग्रो बैग और नई मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया रहती है, जिससे कि हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो भी पोषक तत्व होते हैं नई फसल के लिए वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसको ग्रो बैग जो तैयार करेंगे उससे हम नई फसल के लिए, जैसे हमारा अरबी का सीज़न आ रहा है, अरबी लगा देंगे। और अरबी के साथ साथ आजकल हल्दी का सीज़न आ रहा है, हल्दी भी लगा देंगे। और उसके साथ बाद अब जो कि अदरक है, अदरक का भी अब सीज़न है तो लगाने का सीज़न आ रहा है तो अदरक भी लगा देंगे। तीनों, अदरक, अरबी और हल्दी, उसके लिए मिट्टी में तैयार कर रहा हूँ और नए ग्रो बैग में डालूँगा और नए ग्रो बैग में फिर उसकी बुआई करूँगा, जो कि हमारे 6-7 महीने में तैयार हो जाएगा। ये देखो हमारे केंचुए भी होती है।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे हमने पहले जो वो डाले थे, हमने जीवामृत डाला था, उस पर इसमें केंचुए भी बन रखे हैं। अब ये केंचुए इस पर बहुत बढ़िया उर्वरक बना रखा है इसमें। ये देखिए, ये स्वतः ही केंचुए तैयार हो गए इसमें और बहुत बढ़िया उर्वरक बना रखी है। ये सब जड़ें हम इसकी पहले इसको छान लेंगे, फिर इसको एक दिन की पूरी धूप देंगे। तो एक दिन धूप दे के फिर इसको हम नई की मिट्टी तैयार कर देंगे। जो हमने प्याज की जो फसल हमने निकाली थी, जो हार्वेस्टिंग की थी, उसकी मिट्टी हमने जो कल प्याज की जो हमारे जो फसल थी उसको निकालने के बाद जो हमने एक दिन की जो हमने उसको धूप दी थी, धूप में सुखाने के बाद हमने बिल्कुल उसको, उस पर जो जड़ें थी पहले की जो उस पर रूट्स होती है, उसको हमने बिल्कुल साफ कर दिया था। साफ करने के बाद उसको एक दिन की धूप दी थी, उसको सुखाया था और उसके बाद हमको नए ग्रो बैग तैयार करने के लिए, जो नई फसल है उसको तैयार करने के लिए हम इस पे लगभग 40% हमें उस पर जो पहले की मिट्टी थी उस पर 40% गोबर की खाद डालेंगे। तो उसको हम जैसे हम गोबर की खाद डालेंगे, उस पर गोबर की खाद डालेंगे और सैंड भी डालेंगे। तो सैंड और गोबर की खाद और पुरानी मिट्टी मिला के फिर उसको हम तैयार करेंगे और पूरी तरह से बढ़िया से मिला देंगे और ऊपर से उस पर नीम खली भी डालेंगे और फिर उसको हम नए ग्रो बैग तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पुरानी मिट्टी थी वो बिल्कुल नई हो जाएगी और जिससे कि हमारी नई फसल जो हम लगाएंगे वो नई फसल हम इस पे लगा सकते हैं। कोई भी नई फसल लगानी होगी तो बिल्कुल आपकी मिट्टी नई हो जाएगी और एक साल तक के लिए अन्य ज़्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम नए ग्रो बैग के लिए नई मिट्टी तैयार करेंगे। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि एक दिन की हमने पहले उसको सुखानी है, धूप देनी है, जिससे कि उस पर जो भी अंदर मॉइस्चर होगा, इस तरह का मॉइस्चर होगा या कोई ऐसे जीवाणु कीटाणु इस टाइप के होते हैं वो भी पूरी धूप में सही हो जाएंगे। फिर उस पर हम लोग 40% के आसपास हम गोबर की खाद डाल के और सैंड डाल के उसको तैयार कर देंगे। जो गोबर की खाद जो हम डालेंगे वो लगभग 1 साल पुरानी होनी चाहिए। लगभग नया गोबर डालने से इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है, पुराने गोबर डालने से डिकम्पोज जो पूरा हो जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल बहुत बढ़िया से खाद काम करेगी और बहुत अच्छी मिट्टी ग्रो बैग के लिए तैयार होगी। तो ये प्रोसेस हम करेंगे, उसके बाद हम अपने ग्रो बैग तैयार करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा नए जो ग्रो बैग है बिल्कुल पुरानी मिट्टी को नए करने के लिए ये प्रोसेस बहुत बढ़िया रहता है। और पहले भी हमने ऐसे जो भी हमने अपने फ्रूट की लगाए थे और गमले में सब्जियां लगाई थी तो उसके लिए हमने इसी तरह से मिट्टी तैयार की थी और उसके बाद हमने इसको ग्रो बैग में डाल के फिर नई फसल हमने तैयार की है। और ये प्रोसेस हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। बैग तैयार कर रहे हैं अपने अदरक के लिए। ये हम इसको ऐसे करेंगे इसको, क्योंकि हमारी पुरानी जो मिट्टी थी उसको हमने नया कर दिया है। इसमें नई मिट्टी भी डाल दी है कुछ और वर्मी कंपोस्ट डाला है, गोबर खाद डाली है और खली डाली है मस्टर्ड केक की और थोड़ा हम इसके ऊपर नीम खली भी डाल रहे हैं। मस्टर्ड केक पहले मिला चुका हूँ। ये नीम खली इसलिए डालते हैं इससे फंगस की समस्या खत्म हो जाती है, फंगस इतना नहीं आता। लगभग पूरे ग्रो बैग में आधा किलो के आसपास हम ये डालेंगे, आधा किलो। अब इसको हल्का सा इसके साथ मिक्स कर देंगे हल्का इसको और अब हम इसको बराबर हमारा ग्रो बैग रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसमें हम आज बीज भी डालेंगे। ये बेटा हल्की सी लेयर हमने ये डाल दी, लगभग 1 इंच की लेयर नीचे, 1 इंच की लेयर मिट्टी की डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे जो हमारे सब्जियों के पत्ते होंगे उसको हम इसमें डालेंगे नीचे हल्के हल्के। नया ग्रो बैग तैयार हो रहा है और ये हमारा किचन वेस्ट भी है।
जो हमारा किचन का वेस्ट होता है उसको भी डाल देंगे इसमें। किचन वेस्ट भी है ये, सब्जियाँ हम जो हमारे गार्डन से जो सब्जियाँ निकलती है उसी का वेस्ट है ये देखिए आप कितना हल्का होगा। अब इतना ये ग्रो बैग हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे और ये पूरा सड़ जाएगा, इसके अंदर पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। ये पानी पड़ता रहेगा ऊपर से, पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। और ऊपर से हम इसमें नीम खली भी डाल देंगे, लगभग 1-2 मुट्ठी नीम, जिससे कि फंगस की समस्या आगे ना हो। मिक्स कर देंगे इसके अंदर और मिट्टी और डाल देंगे इसमें। ये 15 बाई 15 का ग्रो बैग रेडी हो गया। और इसमें हम अदरक की बीज डालेंगे और सुबह अदरक दिखना बहुत बढ़िया रहेगा इसमें। ये हमारा ग्रो बैग रेडी हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रो बैग हमारा रेडी हो गया। ज़्यादा गरम मत लगेगा। Hold me close till I get up.